व्हाट इज़ अप गाइस। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था लाइट के बारे में। हमने इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था कि वैक्यूम में लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है और एक ह्यूमन आई भी लाइट को हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर ही परसीव करती है। अर्थ पर भी यह स्ट्रेट ही चलती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन के चलते यह रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन स्पेस में तो कोई मिरर नहीं है, तो वहाँ पर लाइट को एक स्ट्रेट पाथ पर चलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है ग्रेविटी के कारण। अब ग्रेविटी का इसमें क्या रोल है यह जानेंगे इस वीडियो में, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट इज लाइट वाले एपिसोड को देख लें, जिससे आपको लाइट की इस प्रॉपर्टीज का अच्छे से पता चल पाए। मेरा नाम है सौरभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों ग्रेविटी लेंसिंग से पहले हम जान लेते हैं कि एक बेसिक लेंस का क्या काम होता है और यह काम कैसे करता है। तो एक कन्वेक्स लेंस पैरेलल पाथ पर आने वाले सभी लाइट रेस को अंदर की तरफ एक पॉइंट पर लाएगा और कॉन्केव लेंस पैरेलल लाइट रेस को बाहर की तरफ मोड़ देता है। मतलब ये लेंस रियल इमेज के साइज को छोटा या बड़ा करके हमें एक वर्चुअल इमेज देते हैं। यह बात हो गई लेंस की। हमें पता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं और वो हमारी आंखों में पड़ता है, तब हम उन्हें देख पाते हैं। पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, हम उन्हें कैसे देखते हैं? इसका सिंपल जवाब है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट किसी बॉडी से टकराकर हमारी आंखों में पड़ती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही रूल स्पेस में भी लागू होता है। जब कोई स्टार की लाइट किसी प्लेनेट पर टकराकर हम तक आती है, तब हम उस प्लेनेट को या फिर एंटायर स्पेस को देखते हैं। अब ऐसा मानते हैं कि एक गैलेक्सी जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, उसकी हल्की धुंधली लाइट हम तक आ रही है और उसका इमेज भी काफ़ी ज़्यादा धुंधला है, जिस कारण से वह क्लियर नहीं दिख रहा है। अब इसके बीच में हमने एक लेंस रख दिया। वह सभी लाइट रेस के पाथ को चेंज करके उसे एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देगा और हमें वह गैलेक्सी अच्छे से दिखने लगेगी। यहाँ पर लेंस का काम ग्रेविटी करता है। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि यह स्पेस एक ब्लैंकेट जैसा है और यहाँ जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी यानी डेंस होगा, वो अपने चारों ओर के एरिया को उतना ही ज़्यादा धंसा देगा, यानी कि रैप कर देगा। यहाँ उस जगह एक कर्व्ड सरफेस बना देगा और जब भी लाइट किसी डेंस ऑब्जेक्ट के पास से जाएगी, तब उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी से हुए कर्व्ड सरफेस की वजह से वह लाइट रियल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि यह ग्रेविटी किसका होगा, यानी कि ग्रेविटी का सोर्स क्या होगा? तो यह सोर्स कोई ग्रेविटी का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई प्लैनेट, स्टार, क्लाउड क्लस्टर, नेबुला, गैलेक्सी या ब्लैक होल, etc. कुछ भी। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक गैलेक्सी जो बहुत दूर है, वह एक स्ट्रेट पाथ पर लाइट रेस को निकालती है, पर बीच में गैलेक्सी क्लस्टर है जिन्होंने स्पेस टाइम को रैप कर लिया है, इसलिए कुछ रेस अपने पाथ से बेंड हो गए हैं और एक मैग्नीफाइंग इमेज की तरह वो हम तक पहुंच रहा है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं ग्रेविटी लेंसिंग। अगर आपको यह समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेविटी यहाँ एक लेंस की तरह काम कर रहा है, जो दूर से आने वाली लाइट रेस के पाथ को बेंड करके हमें वर्चुअल इमेज या फिर मैग्नीफाइंग इमेज देता है। हमारी आंखें लाइट को हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर ही परसीव करती है, इसलिए ग्रेविटी लेंसिंग उस ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन को भी चेंज कर देता है, जिसका मैग्नीफाइंग इमेज हम तक बेंड होकर पहुंच रहा है। मतलब जो इमेज आप तक पहुंच रहा है, वह ऑब्जेक्ट वहां है ही नहीं। ग्रेविटी लेंसिंग की वजह से आप एक वर्चुअल इमेज या फिर एक एपरेंट इमेज अलग यानी एक स्ट्रेट पाथ पर देख रहे। अब आते हैं ग्रेविटी लेंसिंग के टाइप्स पे। तो ये 3 टाइप्स की होती है: स्ट्रॉन्ग लेंसिंग, वीक लेंसिंग और माइक्रो लेंसिंग। तो स्ट्रॉन्ग लेंसिंग क्या होता है? जब सोर्स ऑफ लाइट और ग्रेविटी सोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तब जो भी ग्रेविटी का काम कर रहा है, वह सोर्स लाइट के एक से ज़्यादा इमेजेस बना देता है। यानी जब किसी दूर से कोई गैलेक्सी का लाइट किसी ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट से टकरा कर या फिर बेंड होता है, तो वह उस ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा इमेजेस बना देता है और इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग लेंसिंग। यानी कि अब आपके पास जो इमेज आ रही है, वो मल्टीपल टाइप्स में होगी, जिससे हम उसके पोजीशन का करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग का एक और इफेक्ट है, वह है आइंस्टाइन रिंग। जब सोर्स ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल लेंस और ऑब्जर्वर एक ही पाथ पर हों,
तब ग्रेविटेशनल लेंस सोर्स से आ रही लाइट को यूनिफॉर्मली बेंड कर देता है, जिससे हमें आइंस्टाइन रिंग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वीक लेंसिंग की। तो यह प्रोसेस में ग्रेविटी लेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वह सोर्स ऑफ लाइट के एक से अधिक इमेजेस बना सके। यह लाइट को बाहर की ओर फैलाकर एक स्ट्रेच्ड मैग्नीफाइड इमेज बना देता है, जिससे हमें उसी लाइट ऑफ सोर्स के एक क्लियर व्यू देखने को मिलता है। लास्ट है माइक्रो लेंसिंग। दोस्तों, इस लेंसिंग की प्रॉपर्टीज दोनों लेंसिंग से अलग है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी लेंस का काम कोई गैलेक्सी क्लस्टर या ब्लैक होल नहीं, बल्कि कोई स्टार या प्लेनेट करता है। जब भी कोई स्टार या प्लेनेट किसी लाइट रेस से रास्ते में आता है, तब वो लाइट रेस के पाथ को कुछ समय के लिए बेंड करता है और वहाँ से हट जाने के बाद लाइट फिर से अपनी स्ट्रेट पाथ पर आ जाता है। जब भी किसी चीज़ की लाइट इंटेंसिटी या उसका इमेज कुछ दिनों के लिए क्लियर हो जाता है, तब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अभी माइक्रो लेंसिंग का प्रोसेस हुआ है और कुछ समय के बाद उस लाइट की इंटेंसिटी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिससे हम यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी स्टार या प्लैनेट लाइट को बेंड कर रहा था, अब वह इस लाइट के पाथ से हट गया है। अभी के समय में यह हमारे बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसके हेल्प से हम बहुत दूर के प्लैनेट को, गैलेक्सी को देख पाते हैं। हबल टेलीस्कोप में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने डार्क मैटर के बारे में हमें और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जैसे हमें डार्क मैटर किस तरह से एग्जिस्टेंट में हमें पता चला कि डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, डार्क मैटर के बारे में हमें क्या पता चला है ग्रेविटी लेंसिंग से, अगर आपको जानना है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, यही था ग्रेविटी लेंसिंग। अगर आपको इसका कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट बॉक्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यह लाइट से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो व्हाट इज़ लाइट नहीं देखा है तो जाओ यार, पहले उसको देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही साइंस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्वांटम दुनिया को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।